हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मॉमी। आज का वीडियो आप सभी गर्ल्स के लिए एंड विमेंस के लिए स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट को जेंटली क्लीन करते हैं, मतलब कि उसके बारे में इवन सोचते भी हैं कि हम इसको साफ रखें। जैसे सभी महिलाएं, सभी लड़की अपने बालों की केयर करते हैं, अपने स्किन की केयर करते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं कि यार कोई भी चीज़, जैसे कि एक पिंपल भी होता है, हम उसका ध्यान रखते हैं कि यार पिंपल क्यों हो गया, बालों को रफ ना हो, ये ना हो, शैम्पू लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे चेहरे पे, इतने सारे स्क्रब लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी बॉडी में दो पार्ट ऐसे हैं जिनका हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं और हम उनके बारे में ना शर्माते भी हैं। मतलब उस बारे में ना आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, उनके बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। स्किन के बारे में आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिन दो चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ उनके बारे में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेंगे। लोग शर्माते हैं। और एक बात और, शर्माने से ज़्यादा अगर कोई बना भी लेता है वीडियो तो उसको लोग देखने में देखेंगे बड़े उससे कि हाँ मुझे देखना है, मुझे कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी, लेकिन उसमें कॉमेंट ज़रूर ऐसा कर देते हैं जिससे कि सामने वाला इंसान डीमोटिवेट होता है। तो मैं जिन पार्टों की बात कर रही हूँ वो हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वन हमारे ब्रेस्ट एंड सेकंड है वजाइना। तो आज मैं ब्रेस्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, उसके ऊपर मेरे काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, कभी और वीडियो लेकर आऊँगी। बट आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी वजाइना के बारे में, मतलब आपकी योनि के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी सफाई की कितनी ज़रूरत होती है, उसे हमें कितनी साफ रखने की ज़रूरत है और क्यों? ब्रेस्ट के बारे में सबको पता चलने लगा क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलने लगी है कि लोगों को पता चल गया है कि ब्रेस्ट को भी साफ रखना ज़रूरी है, उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो लोग ध्यान भी नहीं देते थे। कुछ मतलब कोई भी चीज़ें होती थी उनको ऐसा मानते थे कि सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ें सामान्य नहीं हैं। हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं उनकी सफाई, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, उनके ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। चेहरे पर एक पिंपल होता है, हम सब कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये पिंपल कैसे हो गया, इसको हटाना है। क्यों? क्योंकि वो विजिबल होता है, क्योंकि वो दिखता है। बट जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो नहीं, अब अपने को चेंज करने की ज़रूरत है, समाज को बदलने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर भी ध्यान देना, इन चीज़ों के बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ कि आपको अपनी वजाइना की सफाई क्यों करना ज़रूरी है और कैसे करना है, सब कुछ बताऊँगी मैं डिटेल में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी वजाइना की सफाई करना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई लोग तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें वजाइना में इन्फेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि वो शर्म वाली बात है, शायद ऐसा लगता है लोगों को, बट वो शर्म की बात नहीं है। उसके बारे में अगर अवेयरनेस नहीं फैलेगी तो जो ये रेशियो है कि लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होते हैं और काफ़ी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि वजाइना में होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं और फैलती ही जाएंगी क्योंकि उनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं रहेगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने वजाइना को या तो माइल्ड सोप से वॉश करें या फिर आप गुनगुने पानी से वॉश करें। माइल्ड सोप का मतलब होता है जैसे कि ऐसी साबुन जिसमें ना केमिकल हो, ना जिसमें फ्रेग्रेंस हो, मतलब कि किसी प्रकार की स्मेल ना हो, उसमें अच्छी बुरी कुछ भी स्मेल ना हो, उसमें किसी प्रकार के केमिकल्स ना हो। और ऐसी साबुन में मैं आपको दो साबुन बताना चाहूँगी जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ पर्सनली। एक है हिमालय की, उसका फोटो साइड में लगा दूँगी, आप देख सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट में उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। और सेकेंड है घर एक ब्रांड है, उसकी साबुन आ रही है, वो भी बिल्कुल माइल्ड, मतलब उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार के कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है वो। उसके अंदर किसी प्रकार के कोई भी ऐसे केमिकल नहीं है जो आपकी वजाइना को प्रॉब्लम दे सकें। और हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत से आपको वी वॉश मिलेंगे, उसके अलावा आपको वजाइना वॉश मिलेंगे, प्राइवेट पार्ट को वॉश करने की बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको यूज़ नहीं करिए क्योंकि उनके अंदर केमिकल होते हैं। हो सकता है कुछ ब्रांड ऐसे हो जिनके अंदर केमिकल ना हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उस चीज़ के साथ खिलवाड़ ना करें और माइल्ड सोप ही यूज़ करें। या फिर आप सिंपल क्या करें, गर्म पानी, जो गुनगुना पानी होता है, उससे वॉश करें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर साबुन लगाएं या कुछ लगाएं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल गुनगुने पानी से वॉश करें, ये बेटर है। ना आपको कोई डाउट होगा, ना आपके पैसे खर्च होंगे और आपकी जो है आपके बॉडी पार्ट की सफाई भी हो जाएगी। तो फर्स्ट तो यही ऑप्शन है कि आप माइल्ड सोप या फिर गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करें। सेकेंड पॉइंट है, जब आप वॉशरूम जाते हैं, जब आप टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, उसके बाद बहुत से लोग साफ नहीं करते होंगे अपनी वजाइना। लेकिन आपने देखो, जैसे आप टॉयलेट करते हैं तो जो लगातार टॉयलेट हो गई वो हो गई, उसके बाद कुछ बूंदें होती हैं कि जो कि वहीं पर रह जाती हैं और वजाइना को जो है गीला नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर से उसको जनरली क्लीन कर लेना है ताकि जो आपकी वजाइना है वो गीली ना रह जाए और कोई इन्फेक्शन के खतरे ना रहे। नहीं तो जब आपकी जो टॉयलेट की बूंदें होती हैं, आपकी यूरिन की जो बूंदें होती हैं, उनसे बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैलते हैं। तो इसीलिए उसको टिश्यू से साफ करें। थर्ड पॉइंट है कि आपको सही फैब्रिक की अंडरगारमेंट पहनना है और सही साइज़ की। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप सही साइज़ की ब्रा नहीं पहनते, इसके से आपके ब्रेस्ट अजीब से हो जाते हैं, सुडोल हो जाते हैं या फिर सैगी हो जाते हैं, अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो अगर आप सही साइज़ की और सही फैब्रिक की अंडरगारमेंट नहीं पहनेंगे, लाइक आप अंडरवेयर भी नहीं पहनेंगे, ब्रा भी नहीं पहनेंगे सही साइज़ की और सही फैब्रिक की, तो आपको गलत साइज़ की अंडरवेयर पहनने से आपकी वजाइना के आसपास जो है इरिटेशन हो सकती है। तो इसीलिए आप कॉटन की पैंटीज़ यूज़ करें। कभी कभार कुछ ओकेजनली अगर आप पहनना चाहते हैं सिंथेटिक मटेरियल की या फिर सिल्क मटेरियल की तो आप पहन सकते हैं, बट अदरवाइज जो रेगुलर यूज़ के लिए आपको कॉटन की अंडरवेयर ही पहनना चाहिए, क्योंकि वो ब्रीदेबल होती हैं एंड सॉफ्ट मटेरियल होता है, आपकी वजाइना को उससे इरिटेशन नहीं होती है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है उन सभी विमेंस के लिए जो या तो मैरिड हैं या फिर जिनके बच्चे हो गए हैं या फिर जो गर्ल्स किसी रिलेशन में है उनके लिए ये पॉइंट। अगर आप कभी भी इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ तो मेक श्योर करिए कि आप आपकी इंटीमेसी के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा उसको क्लीन करें, उसके बाद जो है सेफ सेक्स ही करें, ऐसे अनसेफ नहीं करना चाहिए। मैं बताऊँ ज़रूर कहूँगी कि प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। अगर आप जैसे भी करते हैं, आप मैरिड हो ना मैरिड हो जो भी हो, आपको जो है प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। सिर्फ वो किसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, वो चीज़ें आपकी वजाइना के लिए भी सेफ़ है, उससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। एंड एक चीज़, जब आप किसी तरीके का सेक्स करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको उसके बाद जो है अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और मैं आपको उसकी एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें, कभी भी, चाहे आप इंटीमेसी की बात करें, चाहे आप टॉयलेट के बात करें और चाहे आप पोटी के बात करें, लेकिन जो आप अपनी वजाइना को क्लीन करते हैं जब भी, और अगर आप रैंडम भी क्लीन करें तो कभी भी अपनी वजाइना को जो है अपने प्राइवेट पार्ट को है बैक टू फ्रंट नहीं क्लीन करें, फ्रंट टू बैक क्लीन करें। अगर आप बैक टू फ्रंट क्लीन करेंगे तो आपकी वजाइना में इन्फेक्शन के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप जब भी अपनी वजाइना को क्लीन करें, अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें, और आप समझ रहे हैं मैं कैसे बात कर रही हूँ, तो आपको जो है पीछे से आगे की तरफ नहीं क्लीन करना है। आपके हाथ में कोई कपड़ा है, जैसे कॉटन हो गया है, फिर टिश्यू हो गया, तो आप उसको आगे से पीछे की तरफ करें, मतलब आपका हाथ पीछे होना चाहिए और आप आगे से पीछे की तरफ आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें, कभी पीछे से आगे की तरफ ना करें। भले आपको अगर आगे करना सिर्फ आगे कर लें, सिर्फ पीछे कर लें, लेकिन आप कभी पीछे से आगे की तरफ अपनी वजाइना को क्लीन ना करें। इससे जो है इन्फेक्शन के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप अगर आपके पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उससे ज़रूर इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको इस बात में डाउट है तो। बट ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को पीछे से आगे की तरफ क्लीन करते हैं तो आपके जो बैक्टीरिया हैं जो पीछे से आगे की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें, आगे से पीछे की तरफ करें। फिफ्थ और लास्ट टिप ये है कि जब आपके पीरियड्स हों, आप चाहे विमेन हो गर्ल्स हो, जब आपके पीरियड्स होते हैं तो अगर आप पैड यूज़ करते हैं तो अपने पैड को बार बार चेंज करें। आपको पता है अगर आप अपने पैड को, मतलब कि वो उसके अंदर जो ब्लड हो चुका है, आप उस ब्लड को अगर अपने वजाइना पे रखते हैं तो उससे इन्फेक्शन के खतरे बढ़ते हैं। पैड को ज़्यादा देर तक रखने के बाद इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, ये बात सही है। इसीलिए जो है आप हर 4-6 घंटे में, स्टार्टिंग के डेज में हर 4 घंटे में चेंज कर लो। जब आपकी ब्लीडिंग कम हो तब आप 6 घंटे में, 8 घंटे में बदल लो, लेकिन पैड्स जो है गंदे वजाइना पे नहीं रखे होने चाहिए। और अगर आप टैम्पॉन भी यूज़ करते हैं तो उनको भी ऐसा ना हो कि भर गए हैं और अंदर ही रखें, उनको निकालिए। मेंस्ट्रुअल कप है वो तो उसको तो आपको निकालना ही पड़ता है, वो भरा हुआ अंदर रहता ही नहीं क्योंकि लीक होने लगता है। तो इसीलिए जो है आप जब पीरियड्स के टाइम पे अपने वजाइना का खास ख्याल रखें, बिल्कुल उसको गुनगुने पानी से वॉश करें। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए कि आपको अपनी वजाइना की सफाई कब से करनी चाहिए। मैं बताऊँ, इसके लिए कोई उम्र नहीं है। आपका बच्चा छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है, ये एक हैबिट है। ये कोई वो नहीं है कि हमें किस उम्र में इसकी शिक्षा देनी चाहिए, नहीं, ये एक हैबिट है। अगर आप अपने बच्चे को आज से ही सिखा देंगे कि बेटा जब भी आप टॉयलेट जाते हैं इसको क्लीन करें, तो उसकी आदत बन जाएगी। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बच्चे भी 3 साल की है, 3 साल 4 महीने की है। उसकी आदत हो गई है, लगभग 2.5 साल से उसकी आदत हो गई कि जब भी वो टॉयलेट जाती है वो आके पहले मुझसे कपड़ा मांगती है। मैं उसको कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर उसका जो हैंकी होता है वो 1-2 उसके पर्टिकुलर है वो दे देती हूँ और उसको वो क्लीन करती है और आगे से पीछे की तरफ क्लीन करती है। उससे उसकी अभी से ये आदत है। जो लोग जानते हैं, आसपास रहते हैं, उनको ये आदत पता है उसकी। और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको ऐसे क्यों सिखाया, उनको लगता है कि ये बुरी आदत सिखा दी है। उन्हें लगता है कि ऐसे साफ करते तो ये कौन सी अच्छी आदत, उनको लगता है ये बुरी आदत है, बल्कि ये बुरी आदत नहीं है, ये अच्छी आदत है। अगर अपने बच्चे को अपन कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़, जैसे आप खाना सिखाते हैं, ब्रश करना सिखाते हैं, वैसे ही मैंने उसको ये सिखाया कि जब भी आप टॉयलेट जाओ, आके किसी भी कपड़े से, जो भी हम उसको दें, उस कपड़े से जो है अपनी वजाइना को क्लीन करो, ताकि वो गीलापन उसके अंदर ना रहे, सूखापन रहे। तो वो हमेशा ऐसा करती है। तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात है, अभी वो छोटी, अगर वो अभी कभी मिस भी करेगी तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी बच्ची 12 साल की है, 13 साल की, उनके पीरियड्स आने लगे, तो आप उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि उनको ये चीज़ क्लीन करनी है।
क्योंकि बहुत से लोगों को आदत नहीं होती, फिर इस चीज़ को दिक्कत आती है। इसीलिए जो है आप उनको पहले से आदत बनाएं कि अगर आपके पीरियड्स हो ना पीरियड्स हो, अपनी वजाइना को बिल्कुल क्लीन रखें, इन्फेक्शन के खतरे कम होते हैं। तो ये थी आज मेरी जानकारी कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को यानी कि वजाइना को कैसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन सभी गर्ल्स के साथ शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। इन सारी ही चीज़ों के लिंक आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करी है, और आप उस लिंक से जो है डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी और मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के कहने पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जो आपके आसपास अगर कोई लड़कियाँ हों आपकी फ्रेंड में, आपके रिलेशन में, तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।